अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और जो आज की जो वीडियो है वो है एक एशिया का अरबपति शख्सियत की, जो कि alibaba.com और पूरे एशिया का किंग है वो। तो आइए दोस्तों उसकी हिस्ट्री देखते हैं, किस तरह उसने अमीरी की तरफ कदम रखा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को पूरे सब्सक्राइब किया तो एशिया का हमारे चैनल सबसे को ज़रूर अमीर सब्सक्राइब गरीब करें। शख्स अब चलिए दोस्तों एक वीडियो की जापानी तरफ कॉलेज चलते में हैं। टीचिंग करेगा। ये शख्स इतना अमीर था कि आजकल के अरबपति इसके आगे पानी भरते थे। इंतहाई गुर्बत से इस शख्स ने उठकर इतनी बड़ी कंपनी बनाई कि वो कंपनी दुनिया की बड़ी कंपनी अमेज़न को टक्कर देने लगी। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे दुनिया के सबसे बड़े मुआशियाती फोरम पर लेक्चर के लिए बुलाया जाता था। लोग इसकी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होते और इसकी मिसालें दिया करते थे। मोटिवेशनल स्पीकर इसकी कहानियां सुना सुना कर लोगों की जिंदगी में कुछ कर गुजरने का सबक पढ़ाया करते थे। इस शख्स का नाम जैक मा है। इसकी जिंदगी की क्या कहानी है, इसने अपनी जिंदगी कहां से शुरू की और इतनी दौलत कहां से कमाई। अब भी देते हैं भाई, अब भी जैक देते मा हैं को ऐसे लोगों को। 2020 में चीनी रेगुलेटर्स की जानिब से क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा। उसके खिलाफ एंटी हाँ ट्रस्ट की बिल्कुल, बहुत तहकीकात हुई। दौलत कमाई उन्हें सिर्फ दुनिया में, चंद दिन एशिया में का ही 12 किंग। अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। ये पहली बार नहीं है कि जैक मा को अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो पैदा ही गरीब हुआ था। यूनिवर्सिटी के दाखिले के इम्तिहान में वो 2 बार नाकाम हुआ। उसने जिंदगी में बार बार नाकामी देखी। उसे दर्जनों जगहों से नौकरी के लिए मुस्तरद किया गया, यहाँ तक कि उसको KFC में डिलीवरी बॉय की भी नौकरी ना दोस्तों मिली। मैं तो कहते हैं। हालत इतनी खराब थी कि उसके पास खाने पीने तक के पैसे ना थे। घर में मुश्किलात ने जैक मा को चिड़चिड़ा बना दिया। वो स्कूल में अपने हम जमातों के साथ झगड़ता रहता। हर रोज उसकी शिकायतें घर पहुंचती थी। लेकिन उसकी एक खास बात थी कि वो बहुत बाहिम्मत बच्चा था। वो अपने से बड़े लड़कों से भी लड़ाई मोल लेने से नहीं हिम्मत था कतराता तो था। यहाँ तक बचपन पहुँचा में वो। सभी बच्चे कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं, लेकिन जैक मा को टिड्डों की लड़ाई करवाने का बहुत शौक था। वो टिड्डों का इतना एक्सपर्ट हो चुका था कि टिड्डे। सालों की मेहनत के बाद भी बड़े बड़े साइंसदान जो ना कर सके, वो इस छोटी सी उम्र में टिड्डों के साथ खेल खेल कर गया। चीन के अमेरिका के साथ हिम्मत था बहुत सफारती ज्यादा। ताल्लुकात नहीं थे। पाकिस्तान की सफारतकारी के नतीजे में दोनों मुल्क करीब आए। रिचर्ड निक्सन पहले अमेरिकी सदर बने जिन्होंने 1972 में चाइना का दौरा किया। वो जैक मा के आबाई घर होंगसू भी गए। निक्सन के विजिट के बाद दुनिया भर से सियाह इस शहर का रुख करने लगे। जैक ने इस मौके से फायदा उठाया। ये सुबह जल्दी उठता और शहर के होटलों के बाहर पहुंच जाता। गोरे सियाहों को शहर घुमाता और बदले में उनसे अंग्रेजी सीखता। जैक मा का पैदाइशी नाम मा यून था। जैक का नाम उसे एक सियाह ने दिया था जो उसका दोस्त बन दोस्तों गया था। वीडियो एंड तक हाई जरूर स्कूल के बाद देखिएगा, उसने इसमें कॉलेज जाने अभी की आगे कोशिश आपको की। बहुत ये 2 नॉलेज बार मिलेगा। दाखिले के इम्तिहान में फेल इसकी हो गया। फुल हिस्ट्री आखिरकार सुनिएगा। तीसरी कोशिश में उसे कॉलेज में दाखिला मिल गया। ग्रेजुएशन मुकम्मल होने के बाद हर बेरोजगार ग्रेजुएट की तरह इसने मुख्तलिफ जगहों पर अपनी सीवीज देना शुरू कर दी। उसे दर्जनों जगहों से मुस्तरद किया गया, यहाँ तक कि KFC ने भी उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। आखिरकार एक यूनिवर्सिटी ने उसे इंग्लिश के लेक्चरर के तौर पर भर्ती कर लिया, लेकिन उसकी तनख्वाह बहुत थोड़ी थी। उसे महीने के सिर्फ $12, जो कि लगभग 2600 रुपए बनते हैं, दिए जाते थे। इस दौरान ये अमेरिकी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में दाखिले के लिए कोशिश करता रहा। उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार रिजेक्ट किया। जैक लेक्चरर के साथ साथ बतौर दोस्तों आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि इसको शुरू से ही कितनी मुश्किलात का सामना रहा। हर दफ़ा नाकामी, हर दफ़ा नाकामी, हर दफ़ा नाकामी। एक दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा उसको नाकामी हुई है और फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। तो यार हम क्यों हिम्मत हारें? हमें भी बाहिम्मत रहना चाहिए, हमें भी कोशिश करते रहना चाहिए, कभी तो कामयाब होंगे। इंसान को नाउम्मीद कभी नहीं होना चाहिए। ट्रांसलेटर भी काम करता रहा। ये 1995 में पहली बार एक फर्म के लिए बतौर ट्रांसलेटर अमेरिका गया। अमेरिका जाकर उसने पहली मर्तबा इंटरनेट का इस्तेमाल किया। उसकी इंटरनेट पर सबसे पहली सर्च रीच थी। वो ये देखकर हैरान रह गया कि सर्च रिजल्ट्स में किसी चीनी रीच का जिक्र ही नहीं था। उसी वक्त उसने फैसला किया कि वो एक ऐसी इंटरनेट कंपनी बनाएगा जो सिर्फ चाइना के लिए होगी। उसने 2 बार वेबसाइट्स बनाई लेकिन नाकाम हो गईं। 4 साल बाद उसने अपने 17 दोस्तों को अपने अपार्टमेंट में जमा किया और उन्हें एक नई वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट करने को कहा। आइडिया ये था कि चीनी एक्सपोर्टर्स इस वेबसाइट पर अपनी अशिया की तशहीर कर सकेंगे। जैक मा ने इस साइट को अलीबाबा का नाम दिया। जल्द ही इस अछूती सर्विस ने दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करना अलीबाबा शुरू कर बहुत दिया। बड़ा ब्रांड है, आपको अक्टूबर पता है। 1999 तक अलीबाबा $25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जमा कर चुकी थी। जैक मा ने अपने मुलाजमीन को अपने साथ जोड़े रखा और उनमें वफादारी पैदा की। जब पहली बार कंपनी ने मुनाफा कमाया तो उसने हर मुलाजिम को सिली स्ट्रिंग का एक कैन दिया और कहा कि इससे खूब खेलो। मुलाजमीन
ने फिर दफ्तर में उस कैन के साथ खूब खेला और बच्चों की तरह एंजॉय किया। 2005 में याहू ने कंपनी में तकरीबन 40% शेयर्स के बदले अलीबाबा में $1 अरब की सरमायाकारी की। अलीबाबा के लिए ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। उसे उस वक्त चीन में ईबे जैसे बड़े अमेरिकी हरीफ का सामना था, लिहाजा उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन इंतहाई कम रखा। एक मर्तबा जैक मा एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। इसी दौरान एक और शख्स ने उसका बिल अदा कर दिया। उसके साथ वो जैक मा के लिए एक नोट छोड़ कर गया। इसी नोट के आगे उस शख्स ने लिखा कि मैं जानता हूँ कि तुम अली बाबा से पैसा नहीं कमा रहे, मैं पैसा बहुत कमा रहा हूँ, लिहाजा इसलिए तुम्हारा बिल मैं अदा कर रहा हूँ। जैक मा समझता है कि उसको पैसे नहीं बल्कि लोगों का प्यार चाहिए, और यही प्यार उसको उस बिल की सूरत में मिला। ऐसे जैक मा लोग ने बहुत कम मिलते 2014 हैं। में अपनी कंपनी को पब्लिक किया। अली बाबा ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में $150 अरब का IPO पेश किया। ये अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी पेशकश थी। इससे जैक मा चीन का अमीर तरीन आदमी बन गया। उस वक्त उसके असासों की मालियत $25 अरब तक पहुंच गई। चाइना में वैलेंटाइन डे की बजाय सिंगल्स डे मनाया जाता है। इस दिन अली बाबा की सेल आसमान को छू जाती है। 2016 में अली बाबा की सिंगल्स डे सेल $20 अरब थी। 2020 में सिंगल्स डे पर $56 अरब से ज्यादा की खरीदारी की गई। जैक मा ने अपनी कंपनी का नाम अली बाबा 40 चोर की कहानी से मुतासिर होकर रखा। उसकी कहानी में जब खुल जा सिम कहा जाता है तो एक गार का मुंह खुलता है जो खजाने से भरी होती है। देखा जाए तो अली बाबा ग्रुप भी किसी खजाने से कम नहीं। उसने दुनिया भर में लाखों छोटे, दरमियाने और बड़े कारोबारों को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। वाकई जैक मा ये एक खुश मिजाज आदमी है और अपने मुलाजमीन को खुद भी एंटरटेनमेंट फराहम करता है। एक बार मुलाजमीन की सालाना कॉन्फ्रेंस हुई तो उसने 20,000 लोगों के सामने पंक रॉकर बनकर परफॉर्म किया। जिंदा दिल जैक मा की मुश्किलात का आगाज दोबारा से 2020 में हुआ। चीनी रेगुलेटर ने उसके खिलाफ एंटी ट्रस्ट तहकीकात शुरू की। उसके बाद जैक मा लापता हो गया। ये कई महीने तक लापता रहा। पहले कहा जाता रहा कि उसे चीनी हुकूमत ने गायब करवाया है। बाद में ये बात सामने आई कि तहकीकात के दौरान वो खुद ही रूपोश हुआ था। अक्टूबर 2021 में जैक मा के एंड ग्रुप के खिलाफ जब तहकीकात शुरू हुई तो इसकी IPO मंसूख कर दी गई। उस पर जैक ने चीनी हुकाम को आड़े हाथों लिया। उसने चीन के रेगुलेटरी सिस्टम को ओल्ड स्कूल करार दे दिया। उसके बाद वो फिर लगभग कई माह तक दोबारा मंजर से गायब हो गया। 1 मई को ये खबर आई कि उसने टोक्यो कॉलेज में एक टीचिंग जॉब की पेशकश कबूल कर ली है। अब वो उस कॉलेज में एक पायदार ज़राअत और खुराक की पैदावार पर तहकीकात करेगा और स्टूडेंट्स को नित नए तजुर्बात और नित नए आइडियाज देगा। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली। जी तो दोस्तों, ये वीडियो थी जैक मा की, और आपने देखी इसकी हिस्ट्री के बारे में कि इसकी हिस्ट्री किस तरह की है। मतलब कि इसको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद इस स्टेज पे पहुंचा वो। और हम आज के दौर में क्या कहते हैं, हम आज इसमें कदम रखें और कल इसमें कामयाब होके अरबपति खरबपति बन जाएं। तो ऐसा नहीं हो, मतलब कि इस तरह नहीं हो सकता काम, और इस तरह होता है जिस तरह अली बाबा के साथ हुआ है। और कोई भी काम है आपको पहले उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और फिर टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज़ उसके अलावा आप नहीं पहुंच सकते। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।